चौटाला बनाम बामण की टिप्पणी पर हरियाणा की सियासत खूब उबाल खा रही है। विधायक बीजेपी के रामकुमार गौतम उनने टिप्पणी करी थी और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार पर तंज कसे हैं, इसे बात न ले गए और ये बड़ा आरोप लाया है कि जानबूझकर इसी स्टेटमेंट दुआई जा रही है। बयान पर पूर्व मंत्री वासुदेव ने भी सरकार ते चेताया है, बीजेपी ते चेताया है कि इस तरह के काम ना करो और समाज में भाईचारा बना रहना। कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने नेताओं से इस तरह के पुराने नेताओं पर जिनने अपना जीवन देश को समर्पित किया, उनके ऊपर जो टिप्पणियां करवा रहे हैं, ये साफ दिखता है कि वो एजेंडा से, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे आज बेरोजगारी का हो, इस एजेंडा से उसको डाइवर्ट करने का काम करें। अगर मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते हैं तो विषय 100 है। प्रदेश के अंदर आज एचपीएससी की जो हालत है आप सबके सामने है। मैं तो अभी आपके 4 गांव में जाके आया हूँ, नांगड़ चौधरी के। 4 दिनों में पहली बार दोपहर में बिजली आई है, जिस प्रदेश में 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं, 4 दिनों में पहली। इस तरह की हालात है। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, गाड़ियों का ईंधन बचाओ, वहीं दूसरी ओर पर खुद 5 दिन की विदेश यात्रा में जाके और इटली की राष्ट्रपति को मेलोडी खिला रहे हैं। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कोई और। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये छोड़े गए मोहरे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वे किसी भी समाज में दो फाड़ करो और अपना मकसद पूरा कर ले। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है कि चाहे रोजगार की, पिछले दिनों भी हमारी पार्टी ने एचपीएससी के लिए प्रदर्शन करना पड़ा कि जो लिस्टें बाहर से आ रही है उनको ना लगा के हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उसी एजेंडे में ये भी एक एजेंडा है बीजेपी का कि जातियों को आपस में उखाड़ के फाड़ के इनका इस्तेमाल किया जाए। और ये मुखौटे जो हैं, चाहे वो रामकुमार गौतम जी हो, चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा जी हो, जिनकी राजनीति नहीं है, उनने तो इस्तेमाल होना है, लोगों को गुमराह करना है। वो ये नहीं समझते इन बयानों से ना तो वो अपना भला कर रहे, ना अपना परिवार का, ना समाज का। ब्राह्मण समाज बड़ा विद्वान समाज है, इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं जो कि अपना अच्छा भला बुरा अच्छी तरह से। चौटाला बनाम बामण की टिप्पणी पर हरियाणा की सियासत खूब उबाल खा रही है। विधायक बीजेपी के रामकुमार गौतम उनने टिप्पणी करी थी और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार पर तंज कसे हैं, इसे बात न ले गए और ये बड़ा आरोप लाया है कि जानबूझकर इसी स्टेटमेंट दुआई जा रही है। बयान पर पूर्व मंत्री वासुदेव ने भी सरकार ते चेताया है, बीजेपी ते चेताया है कि इस तरह के काम ना करो और समाज में भाईचारा बना रहना। कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने नेताओं से इस तरह के पुराने नेताओं पर जिनने अपना जीवन देश को समर्पित किया, उनके ऊपर जो टिप्पणियां करवा रहे हैं, ये साफ दिखता है कि वो एजेंडा से, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे आज बेरोजगारी का हो, इस एजेंडा से उसको डाइवर्ट करने का काम करें। अगर मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते हैं तो विषय 100 है। प्रदेश के अंदर आज एचपीएससी की जो हालत है आप सबके सामने है। मैं तो अभी आपके 4 गांव में जाके आया हूँ, नांगड़ चौधरी के। 4 दिनों में पहली बार दोपहर में बिजली आई है, जिस प्रदेश में 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं, 4 दिनों में पहली। इस तरह की हालात है। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, गाड़ियों का ईंधन बचाओ, वहीं दूसरी ओर पर खुद 5 दिन की विदेश यात्रा में जाके और इटली की राष्ट्रपति को मेलोडी खिला रहे हैं। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कोई और। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये छोड़े गए मोहरे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वे किसी भी समाज में दो फाड़ करो और अपना मकसद पूरा कर ले।
भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है कि चाहे रोजगार की। पिछले दिनों भी हमारी पार्टी ने एसपीएससी के लिए प्रदर्शन करना पड़ा कि जो लिस्टें बाहर से आ रही हैं उनको ना लगा के हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उसी एजेंडे में ये भी एक एजेंडा है बीजेपी का कि जातियों को आपस में उखाड़ के फाड़ के इनका इस्तेमाल किया जाए। और ये मुखौटे जो हैं, चाहे वो राम कुमार गौतम जी हो, चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा जी हो, जिनकी राजनीति नहीं है, उनने तो इस्तेमाल होना है, लोगों को गुमराह करना है। वो ये नहीं समझते इन बयानों से ना तो वो अपना भला कर रहे, ना अपना परिवार का, ना समाज का। ब्राह्मण समाज बड़ा विद्वान समाज है, इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं जो कि अपना अच्छा भला बुरा अच्छी तरह से